जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट 2022 का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो गणित नहीं पढ़ाती हैं शिक्षिकाएं उनकी संख्या कितनी है। तो पहली बात तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कितनी शिक्षिकाएं हैं। टोटल 96 शिक्षिकाएं हैं। टोटल कितनी शिक्षिकाएं हैं? 96। अब 96 का 3/8 कहाँ पढ़ाती हैं? उच्च स्कूल में। 3/8 निकाल लेते हैं कितना होती हैं शिक्षिका उच्च स्कूल में। तो 12 बार जाएगा, 12 × 36। 36 शिक्षिका कहाँ पढ़ाती हैं? उच्च स्कूली में। और इसी 36 में से 2/9 भाग गणित शिक्षिका हैं। ठीक, 36 शिक्षिका में से 2/9 भाग गणित शिक्षिका हैं। तो हम देख लेते हैं कितना गणित शिक्षिका है। 9 चौक 36, 4 दूनी 8। मतलब 36 में से 8 शिक्षिका क्या है? गणित पढ़ाती हैं। और कितनी गणित नहीं पढ़ाती हैं? तो 36 - 8 आया कितना? 28। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28। ठीक, 96 में से 36 शिक्षिका उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं और इसी 36 जो उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं उनका 2/9 शिक्षिका गणित पढ़ाती हैं। और इसका निकाले तो 8 आया। मतलब 36 में से 8 शिक्षिका गणित पढ़ाती हैं। तो कितनी शिक्षिका गणित नहीं पढ़ाती हैं? 28 शिक्षिका गणित नहीं पढ़ाती हैं। ठीक, इसका एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे 3/8 यहाँ पे दिया है, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको हम टोटल वैल्यू मानते हैं। तो टोटल वैल्यू मतलब कि टोटल शिक्षिका 8 है 3/8 में, और 3 शिक्षिका क्या हैं? जो उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ पे 8 9 कर कितनी है? 96। तो 12 गुना। इसी प्रकार यहाँ पे 3 9 कर कितना हो जाएंगे? 12 गुना। 3 का 12 गुना कितना हो जाएगा? 36। ठीक, तो 36 शिक्षिका कहाँ पढ़ाती हैं? उच्च स्कूल में। अब इसी उच्च स्कूल में डिवाइड होगा कि कौन गणित पढ़ाती हैं कौन नहीं गणित पढ़ाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 2/9 है तो 2/9 मतलब 9 में से 2 क्या गणित पढ़ाते हैं। तो 7 क्या होंगे? जो गणित नहीं पढ़ाते हैं। तो 7/9 का हम इसमें गुणा कर देंगे। 9 चौक 36, 4 सत्ते 28। ठीक, एक तो ये तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 माइनस कोष्टक में 2/3 - 4/5 है। ठीक, इसको हमको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1/2 कोष्टक में माइनस है, 2/3 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 15, इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 चौका 12 - 12। 1/2 माइनस, अब 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ माइनस का मान लग जाएगा, -2/15। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/2 + 2/15। अब 15 दूना 30, 15 एक कम 15, 2 दूना 4 आया कितना? 15 4 19/30। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 19/30। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 4782 और 32170 में 7 अंक के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? यहाँ पे अंकित मूल्य का मतलब वो प्रॉफिट लॉस वाला अंकित मूल्य नहीं है। यहाँ पे अंकित मूल्य का मतलब है फेस वैल्यू। ठीक, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो संख्या पूछा गया, जैसे 7 पूछा गया ना, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। ठीक, मतलब इसको उसके चेहरे से पहचानते हैं। तो इसमें 4782 में 7 का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 7। और 32170 में 7 का अंकित मूल्य 7। तो 7 - 7 = 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0। ठीक,
स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि कितने स्थान पे 7 प्रेजेंट है। यहाँ पे 7 कितने स्थान पे 700, यहाँ पे 70। ठीक, यहाँ मतलब सैकड़े स्थान पे था, यहाँ पे दहाई पे था, तो इसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे स्थानीय मान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। हमको पूर्ण संख्या पूछा है। ठीक, तो हम पता कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं संख्या रेखा के द्वारा। यहाँ पे 0 हो गया, 0 से इधर जितने भी होते हैं क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, एक धनात्मक में होता है। अब 1 से जो स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। और इधर -1 -2 -3। ठीक, अगर प्लस और माइनस दोनों शामिल हो गए तो उसको पूर्णांक कहते हैं, मतलब इन दोनों को मिलाकर पूर्णांक कहते हैं। तो हमको पूछा क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक, तो जो 0 से स्टार्ट होता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन करना, अब पता करना है कि इसमें से कौन सा पूर्ण संख्या को निरूपित करेगा, कौन सा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम एक एक्चुअल वैल्यू मान, इससे यहाँ पे सत्य नहीं है ना, तो इसका तो राइट आंसर आप लोग बी हो जाएगा, a-b बराबर b-a। इसको चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि a बराबर कोई संख्या मान लेते हैं, a बराबर 2 और b बराबर 3। ठीक, पहले वाले में रखेंगे 2 + 3 और 3 + 2, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, 5 5 पूर्ण संख्या है। दूसरका वाले में बी में रख कर देख लेते हैं, ए का मान क्या है 2, माइनस बी का मान क्या है 3। यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा 3 -2, इसका मान कितना आया -1, इसका मान कितना आया 1। ठीक, तो -1 क्या है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ए में रख कर चेक, सी में रख कर चेक कर लेते हैं। ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 3, ए का मान क्या है 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार जब इसमें भी रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब कि पूर्ण संख्या के लिए सत्य नहीं है, बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। मतलब कोई संख्या था, उसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिला, 21 और 3। लेकिन उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल और भागफल क्या मिलेगा। ठीक, तो पहली बात तो हम संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो संख्या क्या थी। संख्या ज्ञात करने के लिए एकदम फाड़ू तरीका। ठीक, अंदर वाला संख्या x है, हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन भागफल हमको पता है 21 और शेषफल के पास 3। तो क्या होता है, भाजक बराबर भागफल गुणे भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 9 1 कम 9 9 दूनी 18 प्लस शेषफल इसमें जोड़ देंगे, आएगा कितना 192। अब यह संख्या क्या आ गई 192। अब 192 को 6 से भाग देना है, भाग देते हैं 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, पूरी तरह से कट गया, मतलब भागफल 32 हो गया, शेषफल 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भागफल 32 और शेषफल 0, करेक्ट आंसर। ठीक, आप ये भी नियम लगा सकते हैं, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल इंटू प्लस शेषफल। ठीक, इसको भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है, भिन्न का जोड़ा है। ठीक, हमको लाइक फ्रैक्शन बताना है। तो पहली बात तो हम जान लें लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, मतलब भिन्न में हर जो होता है समान होता है। लाइक फ्रैक्शन में हर जितने भी हर होंगे वो समान होंगे, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में हर समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, उसको अनलाइक रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1/4 है, 3/4, तो ये क्या हो जाएगा
लाइक फ्रैक्शन, तो इसका राइट आंसर 1/4 और 3/4। ठीक, और ये सब क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? हमको पूर्ण घन बताना है। पूर्ण घन का मतलब a की पावर q। ठीक, एक इसका है 9 का है, एक इसका है 10 का है, एक इसका है 6 का है, लेकिन ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, कम से कम 20 तक तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपया प्रति 1000, मतलब 2500 रुपया का कितने ईंट मिला था, 1000 ईंट। ठीक, अगर उसके पास केवल 4 तो अब 4000 का कितना मिलेगा, तो 1000 बटा 2500, एक ईंट का दाम निकाल लेंगे। अब इसी में 4000 का गुणा कर देंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2500 का 100, 40 बचा, 40 में 40 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1600 ईंट। कितना ईंट आया, 1600 ईंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1600 ईंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मीनी ने अपने शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। मतलब जो आयत बना है उसका प्रत्येक भुजा क्या है, 4 है। ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको एक कथन सही बताना है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ इसके अनुसार बताना है, इसके अनुसार जो ये बनाए हैं इसके अनुसार बताना है। तो एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। सही बात है, आयत का क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत का सेंस मतलब जो वर्ग होता है, वर्ग में आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सभी आयत वर्ग होते हैं। तो वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती हैं। तो ए भी गलत, ए भी गलत। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं, संबंध है कोण कोण का है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका डी भी गलत हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। पूछता है बहुत क्वेश्चन कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं या सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक, तो सभी वर्ग आयत होते हैं, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है। उसके कोणों का मान कितना होगा? हमको कोण का मान बताना है। तब इतना पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे दिया है, तब मान लेंगे इसको 4x, इसको प्लस 5x, इसको प्लस 6x मान लेते हैं। अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। ठीक, 6 4 10 5 15x बराबर 180। काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 12 बार में। तो x का वैल्यू कितना आया, 12। अब इसी 12 का वैल्यू हम कहाँ है, इसमें रख देंगे 4x में। तो 4 × 12 बराबर 48। 5x, तो 5x की जगह पे 12 रख देंगे, x की जगह पे 12 पंजे 60। 6 × 12, 12 छंग 72, मतलब 48 60 72 डिग्री, यही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन में अगर डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।